प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी के अध्याय 11 सूरदास के पद का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इतने परिश्रम से उड़ान कार्य पुस्तिका के इन वीडियो का निर्माण करते हैं, तो आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, गतिविधि 1 है। ये एक पद्यांश है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किसकी चोटी नहीं बढ़ रही है? श्री कृष्ण की। यशोदा कृष्ण को बार बार परिश्रम करके क्या पिलाती है कि उसकी चोटी बढ़ जाए? दूध पिलाती है। प्रस्तुत पद्यांश में हलधर किसे कहा गया है? बलराम को कहा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में चिरंजीवी किसके लिए कहा गया है? कृष्ण बलराम के लिए कहा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण बलराम की चोटी के बारे में क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण बलराम की चोटी के बारे में कहते हैं कि मेरी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी क्यों नहीं हो रही है? यशोदा श्री कृष्ण को क्या बहाना बनाकर दूध पिलाती है? अगर तुम रोज दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह मोटी व बड़ी हो जाएगी। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम की चोटी के बारे में क्या अंतर बताया गया है? श्री कृष्ण की चोटी छोटी व पतली है, लेकिन बलराम की चोटी बड़ी और मोटी है। आप अपने बालों को बढ़ाने के लिए क्या क्या लगाते हो? शैम्पू, तेल, दही लगाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार श्री कृष्ण किस प्रकार की चोटी चाहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण बलराम जैसी लंबी और मोटी चोटी चाहते हैं। प्रतिदिन दूध पीना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है? प्रतिदिन दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। अभी गतिविधि 2 देखिए। इसमें भी एक ये पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किसे जगाने की बात कही गई है? बंसी वारे को। पद्यांश में दही कौन मथ रही हैं? गोपियाँ मथ रही हैं। श्री कृष्ण को देखने के लिए दरवाजे पर कौन कौन खड़े हैं? सुर और नर। श्री कृष्ण की जय जयकार कौन कर रहे हैं? ग्वाल बाल कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गायों का रखवाला किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। मीरा के प्रभु बलराम है, ये कथन असत्य है। श्री कृष्ण को गिरिधर कहा गया, ये कथन सत्य है। ग्वालिन दही मथ रही है और उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। उपरोक्त के अनुसार बताएं कि दही के मथने के बाद क्या बनता है? मक्खन बनता है। रजनी बीत गई और भोर नहीं हुई पद में रजनी और भोर से संबंधित अर्थ लिखते हुए एक एक वाक्य लिखिए। रजनी का अर्थ रात होता है, चांदनी रात देखने लायक होती है। भोर का अर्थ सवेरा होता है, सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित 5 पंक्तियाँ लिखनी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि नामों से जाना जाता है। माता का नाम देवकी था, पिता का नाम वासुदेव था। छात्र अपने अनुभव से दूध से घी बनने की प्रक्रिया को नीचे लिखिए। सबसे पहले दूध भैंस या गाय के थनों से निकाला जाता है। उसके बाद दूध को गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है। इसके बाद दूध में जामन दिया जाता है। सुबह दही को मथा जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म किया जाता है और अंत में घी तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, गतिविधि 3 है। पर्यायवाची के बारे में बताया गया। जिन शब्दों का समान अर्थ निकलता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द पवन है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
गज नहीं है, गज हाथी होता है। घोड़ा तुरंग और है घोड़े के पर्यायवाची हैं। आग का पर्यायवाची शब्द अनल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? मौसी नहीं है। माता, जननी और मैया माँ का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। पहाड़, पर्वत, गिरी, जानवर, पशु, चौपाया, राह, पथ, रास्ता, पंछी, पक्षी, चिड़िया। अब निम्नलिखित से गलत पर गोला लगाइए। फूल, सुमन, कुसुम। पुष्प के पर्यायवाची है, ये नहीं है। कमल का पर्यायवाची जलज, नीरज और नलिन है। अर्जन नहीं है। आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्रलोचन है। मृदुल नहीं है, मृदुल का अर्थ कोमल होता है। दरवाजा का पर्यायवाची किवाड़, पल्ला, कपाट होता है, दिशा नहीं होता। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द चुनकर उत्तर लिखिए। माँ का मैया हो जाएगा, पेड़ का वृक्ष हो जाएगा, ईश्वर का भगवान हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी। आँख का नयन और नेत्र। कमल का जलज और नीरज। गाय का गौ और धेनु। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस वृक्ष पर आम लगते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पेड़ और विटप हो गया। वाक्य, आम का पेड़ छायादार होता है। मेरे पिताजी बाजार गए हैं, तो पिताजी का पर्यायवाची बाप और जनक हो जाएगा। मेरे पिताजी का नाम ईश्वर है। इस बाग से फूल मत तोड़ो, तो बाग का पर्यायवाची बगीचा हो जाएगा और उपवन हो जाएगा। अटेली में सुंदर बाग या बगीचा है। यहाँ वातावरण साफ नहीं है। वातावरण का पर्यायवाची परिवेश और पृष्ठभूमि हो जाएगा। हिमालय का परिवेश वातावरण स्वच्छ है। छात्र कोई 5 पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन है। चेला, ये छात्र का पर्यायवाची है। मेरा चेला मेहनती है। शिष्य, मेरा शिष्य रोहतक पढ़ता है। अनुयायी होगा छात्र का पर्यायवाची है। संत कबीर का अनुयायी है। शिक्षार्थी विद्यालय में आकर पढ़ सकता है।